हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात करने वाली हूँ कि आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग, जैसी हमारी कुंडलिनी जागृत हुई उसके बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आने लग गए। और आने किसी किसी के लाइफ में आए थे और ठीक भी हो गए। ठीक है, जैसे कि मेरी लाइफ में आए थे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, वो ठीक हो गए, बैलेंस हो गए सब कुछ। वो कुछ समय का जो शुद्धिकरण का फेस होता है उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आई नो। और उसके बाद अगर आप एक सही बैलेंस लाइफ जीते हो और अच्छे से जो भी नियम है उसको पालन करते हो तो वो ठीक हो जाती हैं चीज़ें, है ना। मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन कुछ लोग हैं जो काउंसलिंग के दौरान मुझे पता चल रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि अभी भी स्टिल 5 से 6 साल हो चुके हैं, फिर भी उनका जो समय है बदलने का नाम नहीं ले रहा है। वो उनको पैसों की दिक्कत हो रही है, रिलेशनशिप ब्रेक होने की दिक्कत हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। या मान लो पैसा आ भी रहा है यहाँ वहाँ से, कुछ अर्निंग कर भी लेते हैं वो, तो कहीं ना कहीं से उनको ये इशू हो जाता है कि वो पैसे दवाई में चले जाते हैं। और घर में बिना वजह के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं हमारे घर में? तो इसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या गलती आपसे हो रखी है तो जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा, आपकी जॉब नहीं टिक रही, या जो भी चीज़ है जो काम करे वो नहीं टिक रहा, उसमें बैलेंस नहीं है। पहली चीज़ ये है कि जैसी आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है, पहले पता लगाओ कौन सी शक्ति है। पहले लोगों को यही नहीं पता, इतने बुद्धू लोग हैं, मैं बता नहीं सकती। काउंसलिंग में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी किसी किसी क्लाइंट के साथ। सबसे सब नहीं, बाकी सबको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, कोई कोई क्लाइंट को समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन कोई कोई इतना बड़ा डफ़र है ना कि मतलब उसको यही नहीं पता कि कुंडलिनी जागृति क्यों हो रही है। उनको लग रहा है कि उन्होंने खुद कर रखी है। अरे खुद के अंदर ना, आपके अंदर अगर मैं आपको बोल दूँ ना, आप अपने घर की सफाई कर दो, अगर आप जेंट्स हो वो नहीं कर पाओगे। अगर लेडीज़ है, अगर मैं उनको बोल दूँ ना कि एक काम करो, आप जाओ बाहर, बाहर जाके एक काम करो, आप ड्यूटी करो, जॉब करो, ये नहीं हो पाएगा आपसे। आप कुंडलिनी क्या अवेकन करोगे? राइट। अगर कोई बाहर जाके काम कर रहा है, घर पे आके आराम करेगा, छोड़ देगा घर। या कोई घर का काम कर रहा है तो बाहर काम नहीं कर पाएगा, मतलब चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते हम। राइट। जब आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते तो चक्रों को क्या खोलोगे आप? तो चक्र आपकी देवी ऊर्जा की वजह से खुल रही है। देवी ऊर्जा का नाम पता करिए, कौन से देवी देवता चल रहे हैं, क्यों आपकी कुंडली अवेकन हुई है, किस कारण हुई, ये पता करिए। पता करने का मतलब ये नहीं कि इधर उधर भागने की कोशिश करिए। मैंने उपाय बता रखे हैं कैसे पता करना है, आप वो करिए, खुद ही करना है। कहीं जाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है शक्तियाँ चल रही हैं। आता जाता कुछ नहीं, शक्तियाँ और ले जाएंगे लोग। ठीक है। पहले पता करना ज़रूरी है कि क्या देवी शक्ति चल रही है, और उसके नियम से पूजा पाठ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं रखना चाहते हो या नहीं रख रहे हो, इसीलिए आज इतनी तकलीफ़ में हो। ठीक है। इसीलिए आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है जो पहले नहीं थी और अब सडनली हो रही है। देखो क्या होता है ना, पिछले जन्म में ना हमने किसी देवी देवता की साधना करी थी, बहुत पूजा पाठ करी थी, उनको बहुत खुश रखा था, मंत्रों के जाप करे थे, सारी चीज़ें पूजा पाठ नियम से करे थे। अब हमने दूसरा जन्म ले लिया किसी कारणवश, कोई गलती की वजह से या कोई चीज़ों की वजह से, या हमारा जो लक्ष्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से। अब उनके ऊपर ये भार हो गया देवी देवता के ऊपर, तो वो देवी देवता अपने ऊपर कोई किसी का भार नहीं रखते। तो वो आपको लौटाने के लिए इस जन्म में वापस आपकी कुंडलिनी को जागृत करते हैं। कुंडलिनी जागृत होगी, चक्र खुलेंगे, तब जाके आप अपने देवी देवताओं से कनेक्टिविटी बैठा सकते हो। इसीलिए बस आते हैं वो आपकी लाइफ में, नहीं तो उनको कोई शौक नहीं कि वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करें। ये मैसेज उन लोगों के लिए जो नहीं समझना चाहते। जो लोग समझ गए हैं वो तो अलग चीज़ है, वो अलग कैटेगरी में आते हैं। तो देवी ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी देवी शक्ति चल रही है। नहीं पता है और गलत पूजा पाठ कर रहे हो गलत देवी देवता के थ्रू, तो कहीं ना कहीं आपको ये तकलीफ बहुत लंबे समय तक देगी। ठीक है। तो नियम से चलना बहुत ज़रूरी है। कुंडली अवेकन होने के बाद ये आप ही के कर्म हैं, आपको मिल रहे हैं। कलयुग है, मॉडर्न हो गया ज़माना, आई नो दैट, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा, आई नो दैट। बट हम हैं मिट्टी के ही बने, हमको मरना है तो हम मिट्टी में ही जाएंगे। हमारी जब बॉडी जलेगी तो वो आग से ही जलने वाली है। राइट। हम खाने वाले रोटी और दाल ही हैं। ठीक है, वही सूरज की रोशनी सबको लेनी है, चाहे आप कितने ही मॉडर्न हो जाओ। राइट। तो पहले देवी ऊर्जा के बारे में पता करो, उनकी ढंग से पूजा पाठ करो। ये गलती है बहुत लोग कर रहे हैं, इसको सुधारने की कोशिश करो। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस और आपके हेल्थ इश्यूज़, आपके घर में जो ग्रह कलेश होता है वो भी सुधरने शुरू हो जाएंगे।
दूसरी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो निकल के आई है, कम से कम 90% ऑफ माय क्लाइंट के वहाँ से निकल के आई है कि नेगेटिविटी का इशू है, और मैंने उनको उपाय दिए और उनको रिलीफ मिला है। तो नेगेटिविटी के वजह से उनके घर में इतने इतने ख़राब सिचुएशंस, यहाँ तक कि लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने ये से सपना देखा था, मतलब हमारे घर में छोटी लड़की है, छोटी बच्चियाँ हैं, उनको ऐसे सपने आते हैं रात को कि वो डर जाते हैं, मतलब बहुत गंदे सपने आते हैं। बच्चों के साथ भी बहुत गंदे गंदे काम होते हैं, वो डर जाते हैं, बच्चे हमको बताते हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं, और ये काम उन्हीं की गलती की वजह से होता है। वो क्या करते हैं, हम घर में बैठ के बिना प्रोटेक्शन के, बिना कवच के साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, नियम नहीं फॉलो करते हैं, किसी से, किसी अच्छे इंसान से पूछते नहीं। देखो, आई नो कि आज के डेट में सब भरोसा तोड़ते हैं, ठीक है, किसी को पड़ी नहीं है कि किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो। आपको भी शायद कहीं ना कहीं पड़ी नहीं है, आपको भी यही पड़ी है कि कहीं ना कहीं मेरा भला हो पहले। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी कि सामने वाले का भला हो, उस दिन से ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती है। बोलते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली हो, चलो नेगेटिविटी आपने मंत्रों से अट्रैक्ट कर ली है, या मान लो आप साधना कर रहे हो, गुरु नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, या वहाँ से अट्रैक्ट कर लिए, क्योंकि गुरु आपको बताता है कि भगाना कैसे है नेगेटिविटी को। गुरु को ये चीज़ पता है कि भूत प्रेत आएंगे, गुरु कुछ कर नहीं सकता, लेकिन गुरु आपको ऐसे ऐसे उपाय देगा जिससे आप नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो, और गुरु है नहीं आपके पास। तो एटलीस्ट आप ऐसे अपने एक इंसान को, एक टीचर को अपने पास रखो, एटलीस्ट वो आपको गाइड कर सके। आज के डेट में कोई नहीं गाइड करता, इसलिए मैंने ये, मेरी शक्ति ने मुझे बताया कि आप लोगों को गाइड करो। आप कब तक लोगों को हील करोगे, बैलेंस करोगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने और भी लोगों के पास गए थे, उन्होंने बोला 11,000 रुपये दे दो, हम पूजा कर देंगे, ठीक हो जाएगा। उन्होंने दिए भी, उन्होंने पूजा भी कराए, उन्होंने 15,000 भी दिए, 20,000 भी दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए। 2 महीना शांत होता था, फिर वही उछाल, फिर 2 महीना शांत होता, फिर वही उछाल। मैंने उनसे वही कहा कि आपने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि आप जो कर रहे हो वो हमें बता दो, ताकि अगर हमें फिर से इश्यू हो जाए तो हम ये चीज़ कर लें, राइट? तो आपके पैसे भी बच जाएंगे ना, आप परेशान भी होना बंद हो जाएगा, भागम दौड़ी आपकी बंद हो जाएगी ना। तो आपको ये चीज़ पूछनी तो चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने बताया नहीं कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस पैसे भेज दो, हम यहाँ से पूजा करा देंगे, शांति हो जाएगी। अब उन्होंने तो कर दिया अपना काम। तो कभी भी किसी के पास जाओ तो अपने मन के सारे डाउट्स को कवर अप करो, पहले अपने मन को शांत करो, ठीक है। नेगेटिविटी की वजह से भी घर में ग्रह कलेश होता है, छोटी छोटी बात में आर्ग्यूमेंट होता है, हेल्थ इशू होता है, घर में पॉजिटिविटी नहीं लगती है, घर में घुसते ही मन खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन लगता है, बीमारी रहती है, और किसी से बात करना नहीं चाहता, खाना अच्छा नहीं लगता, घर का स्मेल आती है, घर में गंदे गंदे सपने आते हैं घर में, या कुछ गंदी हैबिट लग रही है धीरे धीरे, पहले नहीं थी अब अचानक से लगनी शुरू हो गई। नेगेटिविटी है, फिर डेफिनेटली नेगेटिविटी है, इसका उपाय करना सीखो। आप नहीं आता है कोई इशू नहीं, किसी से पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे साथ काउंसलिंग भी ले सकते हो। बस समय की थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगता है आपको समझाने में। तो भाई, सामने वाला रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है, उसको भी एनर्जी चाहिए उतनी बात करने के लिए। अभी कुछ दिनों से मैंने काउंसलिंग ले ली 20 दिनों से, तो 20 दिनों से मेरे को कंटिन्यू हेडेक है मेरे को, मैं बता नहीं सकती। मुझे हीलिंग करनी पड़ती है खुद की, फिर मेरे को खुद को मेडिटेशन के लेवल पे लेके आके बैलेंस करना पड़ता है, जो कि मैं पहले कभी नहीं किया मैंने। थोड़े समय के लिए हेड पेन ठीक होता है, फिर वापस होने शुरू हो जाता है। फिर मैंने एक स्ट्रॉन्ग मील लेना शुरू किया, मतलब खाना पीना फिर स्ट्रॉन्ग लगता है, फिर हमको पूजा पाठ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, तब जाके ये 2 दिन से मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला है। तो ये चीज़ों में हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है। हम सब लोग एक ही जर्नी में हैं, तो आपको भी देना पड़ेगा। तो 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए कि आप अपने इष्ट देवता को खुश रखो, पता करो इष्ट देवता कौन है आपके, किसने कुंडली जागृत कराई है, कौन आपके देवी देवता क्या चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है, ये भी पता करना ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। बहुत लोगों के नसीब में ये लिखा रहता है कि वो एनजीओ में काम करेंगे, लेकिन वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और अचानक से सब कुछ तबाह हो जाता है। बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है कि वो एक गलत लाइफ पार्टनर के साथ थे, वो एडजस्ट कर रहे थे, और अचानक से देवी शक्ति आई और उन्होंने दोनों को अलग कर दिया।
वो भी इसीलिए किया क्योंकि अगर वो अलग रहेंगे तो वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। नेगेटिविटी है, वो आपके साथ गलत करने वाले हैं आगे चल के, इससे अच्छा आप अभी अलग हो जाओ। ये भी होता है, क्यों इतना समय दोगे, फिर आपका मेंटल स्टेटस क्या हो जाएगा। तो बहुत सारी रीज़न होते हैं, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। आपको लगता है ना गलत हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आपके साथ गलत होने वाला था बहुत आगे चल के। जब आपकी एज 50 साल 60 साल की हो जाएगी तब उन्होंने अभी जवानी में कुछ गलत कर दिया आपके साथ। गलत कर दिया मतलब ये आप ही के कर्म है, जो सिचुएशन इतनी गलत कर दी, और अभी आप हैंडल कर लोगे क्योंकि अभी आप जवान हो, अभी भाग कूद के पैसे कमा लोगे, घर वर सेटल कर लोगे। लेकिन जब बुढ़ापे में, जब बोलते हैं ना बुढ़ापे में हिसाब किताब होता है, वो उन लोगों का होता है जिन पे देवी ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन हिसाब किताब अगर आप पे देवी ऊर्जा है तो आज के आज ही उसका हिसाब किताब होगा। आज किसी से झूठ बोलो जाके, कल तक आपको रिटर्न मिल जाएगा, परसों तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। आज किसी के पैसे रख लो 2 रुपया, कल आपका 200 रुपया नुकसान हो जाएगा। कर लो, करके देख लो, ये जिनकी भी कुंडलिनी अवेकन हुई है आपको तुरंत उसके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 उपाय हैं, 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सोल पर्पस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बताता नहीं है, लेकिन आप ही के देवी देवता आपको बताएंगे। इसीलिए ज़्यादा इधर उधर घूमने से अच्छा है पहले आप अपने देवी देवता पे कंसंट्रेट करो, बाद में कुछ किसी के पास भागना। आज के लोग ना दिखावा करने के लिए बताते हैं, हाँ मेरे पे ये शक्ति चल रही है, मेरे पे वो शक्ति चल रही है, तू पूछ तेरे से क्या पूछना है। अब वो उनको पूछा भी दे देते हैं, बता दे देते हैं, हाँ तेरे साथ तो ऐसे हुआ था, ये वो। अभी काउंसलिंग में इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि लोगों ने खुद ही गलती कर रखी है। लालच करोगे देवी देवताओं को लेकर, ताकत को लेकर, शक्तियों को लेकर, तो वो छोड़ेंगी नहीं, इतना मैं बोल देती हूँ। फिर तैयार रहना। भगवान कभी किसी के साथ, भगवान अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते हैं। गलत आप लोग खुद ही अपने साथ करते हो, गलती कर करके फिर एंड में क्या, देवी देवता के पैर पकड़ के रोते हो। तो अभी रो लो, कहाँ है, कौन सी शर्म, रो लो, मैं तो रोती हूँ। ठीक है, तो पहले गलतियों को सुधारो, चीज़ों को समझो, फिर किसी के पास जाओ। ठीक है, और कुछ पूछना होगा तो मैसेज कर देना। देन बाय, नमस्ते।